मेटल्स के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? प्रॉपर्टीज का मतलब आप पहचानोगे कैसे ये चीज मेटल है या नहीं है, राइट? सो मेटल्स जनरली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं. दे आर जनरली, जब अपने प्योर फॉर्म में होंगे, दे आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? ये सॉलिड होते हैं, लिक्विड नहीं होते हैं. ये कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, जमे हुए रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं. दे आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. लेकिन एक्सेप्शन है, मरकरी जो थर्मोमीटर में होता है, उसके अलावा गैलियम. these are two exception, these are two metals which are liquid at room temperature, which are liquid at room temperature. तो मरकरी और गैलियम दो मेटल हैं जो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं, राइट? अदरवाइज सारे मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. ये हो गया एक प्रॉपर्टी, है ना? वही नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड नहीं होते हैं. बट अभी हम लोग सिर्फ मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. लस्टर वर्ड का मतलब होता है शाइन. शाइन. तो शाइन कैसी होती है? जो भी मेटल्स होते हैं ना, इन ये लोग बहुत शाइनी होते हैं अपीयरेंस में. दे आर शाइनी. और शाइनी के लिए वर्ड है लस्ट्रस इन अपीयरेंस. दे आर लस्ट्रस इन अपीयरेंस. ये लोग कैसे होते हैं? चमकते हैं, ठीक है? और ये जो शाइन होती है उसको कहते हैं मेटालिक लस्टर. मेटालिक लस्टर. दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस. मेटल्स हार्डनेस की अगर बात की जाए, so metals are generally hard and strong. Metals are generally hard and strong. Strong होते हैं और hard होते हैं, ठीक है? कुछ एक्सेप्शन पाया जाता है, जैसे कि सोडियम एक मेटल है जो हार्ड नहीं है. पोटेशियम एक मेटल है जो हार्ड नहीं है. मैग्नीशियम एक मेटल है जो हार्ड नहीं है. These metals are soft. ये metals कैसे हैं? ये metals soft हैं. तो आप इनको कह सकते हो ये exceptional case हैं. सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, these metals are soft. इतने soft हैं that they can be easily cut with a knife. They can be easily cut with a knife. इनको आसानी से एक चाकू से काट सकते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं. इनका एक ब्रिक रहेगा ना, उसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं? नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज अबाउट हार्डनेस, दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड. अगली प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी. मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी. मेलिएबिलिटी का क्या मतलब होता है? जब आप मेटल को हैमर से बीट करो और आप पतले पतले शीट्स बना सकते हो उसके, ठीक है? पतले पतले शीट्स बना सकते हो, उसको कहा जाता है मेलिएबिलिटी. मेलिएबिलिटी मतलब द एबिलिटी or the property of metals by which they can be beaten into thin sheets. जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो? उनको थिन शीट्स में बीट कर सकते हो. The ability or the property of metals through which by which they can be beaten into thin sheets. आसानी से ना thin sheets आप उनकी बना सकते हो. By which they can be beaten into thin sheets is called malleability. And what is ductility? The ability or the property by which the property of metals by which they can be drawn into thin wires.
they can be drawn into thin wires is called ductility. ठीक है, मतलब कि अगर आपने ऐसे ब्रिक लिया, उसको आप बीट कर करके पीट के पतली पतली शीट्स बना लोगे, तो वो कहलाएगा कि अरे हाँ ये मैलिएबल है, ये टूटा नहीं, पतली सी शीट बन गई इससे. और वहीं आप वायर बना लोगे, जैसे आपने देखी होगी आयरन की वायर होती है ना, रॉड लाइक होती है, रॉड बना सकते हो आप. सो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, बाय विच they can be drawn into thin wire is called ductility. तो malleability और ductility ये दो important property हैं. तो जब हम लोग मेटल के बारे में बात करते हैं, मेटल्स आर मैलिएबल, मतलब मेटल्स जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग उनको थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं. एंड दे आर डक्टाइल, मतलब थिन वायर भी बना सकते हैं. ठीक है, मतलब टूटेंगे नहीं जब आप इनसे शीट्स बनाएंगे या वायर्स बनाएंगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वायर्स ऑफ कॉपर, wires of copper and wires of aluminium, राइट ये हम लोगों ने देखा हुआ है. उसके अलावा गोल्ड शीट्स एंड सिल्वर शीट्स हम लोगों ने देखी हुई है. तो मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल्स की. ठीक है, तो हमने देखा ये लोग कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, शाइनी होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी मतलब ये लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इनके थ्रू पास होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक वायर में यूज होते हैं ये, राइट. सो कंडक्टिविटी के बारे में बात किया जाए, सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसीलिए इनको इलेक्ट्रिक वायर में यूज किया जाता है. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज व्हाई यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर. लेकिन अंदर ना, बाहर की तरफ नहीं, वरना हमको करंट लग जाएगा. ऑल्सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मतलब ये लोग क्या करते हैं, हीट भी पास करते हैं. पास करते हैं मतलब कि खुद भी गर्म होंगे और हीट आगे पास भी करेंगे. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. और इसीलिए कुकिंग यूटेंसिल्स के जो हैंडल होते हैं, दैट इज वाई हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स are not made of metals. इसीलिए जो हैंडल है कुकिंग यूटेंसिल का, ये जो है मेटल का नहीं बना होता है, वरना क्या होगा, तुरंत गर्म हो जाएगा. हैंडल कैसे बने होते हैं, हैंडल उन चीजों के बने होते हैं जो तुरंत गर्म नहीं होते. जो बेस है वो मेटल, जैसे कि आयरन है ना, आयरन है, आयरन में आप कुक कर सकते हो क्योंकि वो हीट होता है. लेकिन उसका हैंडल फिर दूसरे मटेरियल का होना चाहिए. अगर आयरन का हैंडल है तो वो तुरंत गर्म हो जाएगा, है ना, आप टच करोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो गर्म है. सो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. इसीलिए हैंडल्स जो होते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स के, वो मेटल के बने हुए नहीं होते हैं. इलेक्ट्रिक वायर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक वायर क्या होती है, मेटल की बनी होती है, क्योंकि ये लोग गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस. इनको जब आप बीट करोगे ना तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही मेलोडियस रिंगिंग साउंड. इसलिए जो घंटियां होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, मेटल्स की बनी होती हैं. जब आप वुड को स्ट्रक करते हो, ठीक है, वुड को स्ट्रक करते हो तो आपको रिंगिंग साउंड नहीं सुनाई देता है ना, लेकिन जब आप मेटल को स्ट्रक करते हो तो आपको रिंगिंग साउंड प्रोवाइड सुनाई देता है. सो मेटल्स प्रोड्यूस a ringing sound when stuck, when struck. ठीक है, when struck. So
we can say that is they are sonorous. They are sonorous. मतलब कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने वाले को हम क्या कहते हैं? सोनरस है ये। वहीं अगला पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब आप उसको क्या कर रहे हो? मेल्ट कर रहे हो, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हो, और बॉयल कर रहे हो यानी कि लिक्विड से गैस में चेंज कर रहे हो, तो कितना टेम्परेचर चाहिए? कितने टेम्परेचर पे ये सॉलिड से लिक्विड में बदलेंगे यानी मेल्ट होंगे, लिक्विड से गैस में बदलेंगे यानी बॉयल होंगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो जनरली मेटल्स हैव अ हायर melting point and boiling point। मतलब इनको अगर आपको मेल्ट करना है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इनको आपको बॉईल करना है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, मेटल्स का कैसा होता है? हायर मेल्टिंग पॉइंट और हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है देन नॉन मेटल्स। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज एंड दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये जो हमने लिखी हुई है ये सब क्या है? दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे अभी हम लोग। नेक्स्ट वर्ड जो हम लोग बात करेंगे दैट इज अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब ये लोग दूसरे केमिकल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, दूसरे केमिकल के प्रेजेंस में क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। देखिए, सबसे पहले एक मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। सो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स। सो मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स। टू प्रोड्यूस ऑक्साइड, कंपाउंड बनाएंगे उसको क्या बोला जाएगा? ऑक्साइड बोला जाएगा। मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्साइड। ये ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? ये ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं। ठीक है, दे आर बेसिक और अल्कलाइन इन नेचर, सो प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन O2 एंड दे प्रोड्यूस सोडियम ऑक्साइड। सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सोडियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड का मतलब दोनों तरफ बराबर सोडियम और बराबर ऑक्सीजन होने चाहिए। ठीक है, तो 2Na कर देते हैं इसको बैलेंस करने के लिए, राइट। लेकिन अभी ये बैलेंस नहीं है, तो हम एक काम करते हैं 2Na2O में what we can do is 2 oxygen, 2Na, okay, now this is balanced, sorry, 4Na, now this is a balance, दोनों तरफ बराबर सोडियम है, बराबर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये रिएक्ट कैसे कर रहा है? मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड। जब ये रिएक्शन हुआ ना, दिस रिएक्शन इज वेरी विगरस, बड़ी जोर से होता है। रिएक्शन इज वेरी vigorous and may even catch fire, and may even catch fire। इतनी जोर से रिएक्शन होता है कि आग भी लग सकती है उस समय पे। सोडियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, मतलब इसका नेचर कैसा है? ये बेसिक ऑक्साइड है, ये एक मेटल ऑक्साइड है, राइट। दिस इज वन रिएक्शन। अनदर रिएक्शन देखेंगे, कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। कॉपर reacts with oxygen to form copper oxide, CuO, कॉपर ऑक्साइड CuO। अब इसको बैलेंस किया जाए तो कुछ इस तरीके से हमें बैलेंस रिएक्शन मिलेगी, राइट। आयरन और कॉपर जैसे मेटल हैं। ठीक है, एक मिनट, आई विल रीराइट दिस वन। मेटल्स लाइक sodium and potassium
रिएक्ट वेरी क्विकली। ये लोग कैसे करते हैं, बहुत ही क्विकली रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट वेरी क्विकली at room temperature and can catch fire। पर वहीं कुछ मेटल्स हैं, मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, ये आसानी से रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ। देखो आयरन अगर पड़ा हुआ है घर पे रखा हुआ है तो वो क्या तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है? नहीं, उसको बहुत समय लगता है रिएक्ट करने में, वो बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है। So metals like copper and iron react with oxygen only at high temperature। जब आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तब, only at high temperature and do not burn। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसा हुआ? स्लो रिएक्शन हुआ। मतलब दोनों प्रकार के रिएक्शंस आपको देखने को मिलते हैं ऑक्सीजन के केस में, है ना। सो ये हमने क्या पढ़ा? हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में एक रिएक्शन पढ़ा है, मेटल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैसे रिएक्ट करता है। मतलब कि सोडियम अगर पड़ा है, रखा हुआ है, ऑक्सीजन है एनवायरमेंट में, तो वो क्या रिएक्ट करेगा? अगर हम मेटल को ऑक्सीजन से ट्रीट करें तो हम क्या देखते हैं? रिएक्ट अगर हम लोग वाटर से ट्रीट करें तो हम क्या देखते हैं? नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन विद वाटर। अगर आप वाटर से ट्रीट करवाएंगे किसी मेटल को तो आप क्या देखेंगे? रिएक्शन विद वाटर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हाउ मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। सो दे फॉर्म, metals react with water to form हाइड्रोक्साइड्स। क्या बना लेंगे ये? हाइड्रोक्साइड्स। दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, देखें जरा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे मेटल्स। सोडियम reacts with water and produces सोडियम का हाइड्रोक्साइड NaOH and hydrogen as byproduct। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, गैस हवा में उड़ जाएगी, इसलिए हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अपर एरो के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं जब कोई गैस रिलीज होती है ना। सोडियम reacts with water to produce sodium hydroxide, to produce sodium hydroxide। And hydrogen gas is produced or hydrogen gas is released। So I'll write here metals like sodium, potassium, calcium react very vigorously। जैसे ये लोग ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, वैसे वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं विथ वाटर, गिविंग ऑफ लॉट ऑफ हीट। इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस होती है। सो सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, मतलब बराबर सोडियम होने चाहिए दोनों तरफ पे, तो रिएक्शन हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। दिस इज हाउ वी हैव बैलेंस्ड दिस वन। ये एक प्रकार का रिएक्शन हुआ। वहीं कुछ मेटल्स होंगे लाइक मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम रिएक्ट्स ओनली विथ हॉट वाटर, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा, इट ओनली रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। मैग्नीशियम reacts with water and that too only hot water। और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, नॉट हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन।
ठीक है, मतलब अब इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, रीफ्रेज करेंगे। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट करता है? एल्यूमिनियम का रिएक्शन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होता है। एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ वाटर and forms aluminium oxide। और ये ऑक्साइड जो बनता है ना, ये ऑक्साइड एल्यूमिनियम के ऊपर कोट हो जाता है, एक लेयर बन जाता है और रिएक्शन को रोक देता है। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड forms a coat on the surface of aluminium। On the surface of aluminium and prevents further reaction from taking place। Right, so further reaction में देखिए, aluminium reacts with water to produce aluminium oxide and hydrogen gas। रिएक्शन को हम बैलेंस कर रहे हैं ताकि दोनों तरफ एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का काउंट बराबर हो। बिकॉज ये रूल है कि ऐसा नहीं होगा कभी भी कि एक तरफ में ज्यादा है और एक तरफ में कम है, नहीं। ठीक है, सो दिस इज वन रिएक्शन। अगेन हाइड्रोजन इज अ गैस, तो हम लोग अपसाइड एरो दिखा देंगे। एक और मेटल है जिंक। इट रिएक्ट्स ओनली विथ स्टीम। एकदम गर्म होगा, हॉट वाटर भी नहीं, स्टीम वाला हॉट। Zinc reacts with H2O, that is steam, and produces zinc oxide and hydrogen. Right, so what is this? This is zinc, this is steam, this is zinc oxide, and this is hydrogen. So मेटल के साथ रिएक्शन से हमको ये समझ में आया कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। हर मेटल अपना अपना रिएक्टिविटी दिखाता है, अपने अपने तरीके से रिएक्ट करता है। कोई बहुत ही विगरसली रिएक्ट करता है, कोई बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है। राइट, ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि सारे मेटल एक जैसा रिएक्शन नहीं देते हैं। रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन देखें। डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। डाइल्यूट एसिड समझिए वो एसिड जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, वो एसिड जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइल्यूट एसिड है। सो मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं? मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स to form corresponding salt and produce hydrogen gas। उसके साथ क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। जरा देखिए कुछ रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। दिस इज द रिएक्शन, राइट। देखें, सोडियम reacts with hydrochloric acid to produce sodium chloride and hydrogen। Another metal, iron, reacts with hydrochloric acid dilute state में to produce iron chloride and hydrogen gas। Aluminium reacts with hydrochloric acid to produce aluminium chloride and hydrogen gas। Magnesium reacts with H2SO4। Magnesium reacts with H2SO4, that is sulfuric acid। ठीक है, यानी कि सोडियम बहुत रिएक्टिव है,
पोटासियम बहुत रिएक्टिव है, तो ये लोग कैसे करते हैं, विगरसली रिएक्ट करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हैं। लेकिन वही कॉपर, एल्यूमिनियम, इन लोग क्या है, बहुत स्लो रिएक्शन देते हैं। और गोल्ड तो बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करता है एसिड के साथ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है, इसीलिए जैसे कुछ फूड आइटम जिनमें एसिड प्रेजेंट होते हैं ना, उनको हम लोग मेटल के यूटेंसिल में स्टोर नहीं करते हैं, आयरन एल्यूमिनियम में स्टोर नहीं करते हैं। उनको हम कैसे रखते हैं, मोस्टली हम मिट्टी के बर्तन में रख देते हैं, है ना। अचार को हम कांच के बर्तन में रख देते हैं, समझ रहे हो। जैसे अचार में क्या प्रेजेंट है, एसिडिक नेचर होता है, उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है, उसको हम मेटल में नहीं स्टोर करते हैं। दही है, उसको हम मेटल में स्टोर नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है, तो उसके पीछे रीजन है। अब देखिए इनमें हम लोग बैलेंस कर देते हैं, right? So sodium reacts with hydrochloric acid to produce सोडियम क्लोराइड। ये सॉल्ट है, सोडियम का सॉल्ट है हाइड्रोजन। आयरन क्लोराइड आयरन का सॉल्ट है। एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम का सॉल्ट है। मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम का सॉल्ट है। आयरन क्लोराइड का दूसरा नाम है Fe। Fe के लिए फेरस लिखते हैं, so this is ferrous chloride। ठीक है, I'll repeat, metals react with dilute acids to form salt and produce hydrogen। ठीक है, तो ये तो हो गया रिएक्शन। हाइड्रोजन जब बनता है ना, हाइड्रोजन जब प्रोड्यूस होता है, दिस हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस विद अ पॉप साउंड। हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड और रिलीज विद अ पॉप साउंड। पॉप साउंड मतलब पटपट की आवाज होती है और ये रिलीज होता है। हाइड्रोजन इज रिलीज्ड विद अ पॉप साउंड। तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट ट्यूब में जहाँ रिएक्शन हो रहा है वहां पर एक बर्निंग मैच स्टिक लाओगे तो आपको दिखाई देगा किस तरीके से हाइड्रोजन गैस जो है उस फायर को इग्नाइट कर देती है और बढ़ा देती है। ठीक है, ये रिएक्शन है डाइल्यूट एसिड के साथ। कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स जो है रिएक्शन बहुत ही स्लोली देते हैं, बट वहीं जो नोबल मेटल्स होंगे, जो बिल्कुल अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो लोग इस तरीके से रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन विद बेसिस। बेसिस के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं मेटल। रिएक्शन विद बेसिस, एसिड के साथ तो हमने देख लिया, बेसिस के साथ इनका रिएक्शन कैसे होता है। ओनली सम मेटल्स like aluminium, zinc and lead, they react with strong bases like sodium hydroxide। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसके साथ ये लोग मेटल रिएक्ट करेंगे टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो रिएक्शन ये अभी हम लोग इस लेवल पे हम लोग इस रिएक्शन को स्टडी नहीं कर रहे हैं, बट ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया रिएक्शन के। ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ और बेसिस के साथ रिएक्शन हम लोगों ने देखा है। आज की क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े हैं मेटल्स के।